स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में बात करेंगे हमारे जीवन का एक्चुअल जो है फोकस कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे होगा, या कहाँ पे हमको सारा जीवन उसी घर के लिए काम करते रहना पड़ेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, प्रोफेशन, संतान, जीवन का लाइफ रिपोर्ट चाहिए, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वो भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे ईमेल के थ्रू कोर्स का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बंधुओं, जो ये वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको जान जाएंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमारा जीवन का एक्चुअल फोकस लगने कहाँ वाला है, और सारी चीजें जो होती हैं चार्ट में वो हमको मदद करती हैं यहां तक पहुंचने के लिए। यूं कह लीजिए सारा एक तरीके से यूनिवर्स हमको उधर मदद कर रहा होता है, ऐड कर रहा होता है। हाँ, यहां पे मैं आपको पहले ही एक पॉइंट ये बता दूं कि देखिए हमारा जो लगन का लॉर्ड होता है वो जहां पे भी बैठा होता है हमारे चार्ट में, वहां पे हमारी बेसिक लाइफ की एनर्जी जाती ही जाती है। वहां पे वो एक पॉइंट अलग है, लेकिन हमारे जो लगन का नक्षत्र होता है, लगन के लॉर्ड का नक्षत्र होता है, वो जहां पे भी बैठा हुआ है। मैं आपको पहले ही एक उदाहरण दे देता हूं जिससे आप समझ जाएंगे। मान लीजिए हमारे लगन का लॉर्ड पत्रिका में 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो हमारे जीवन में आप देख लीजिए टेक्निकलिटी, रिसर्च, अकड़, परेशानियां, ये सब हैं। ये एक बेसिक उसका स्ट्रक्चर है। लगन का लॉर्ड हमारा जहां पे भी बैठा होगा तो हमारा सारा जीवन वहीं चला गया। लेकिन अब लगन के लॉर्ड का जो नक्षत्र होगा ना, एक्चुअली में वो हमको एक्चुअली में बताता है कि हमारा फोकस रहने कहां वाला है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हमारा लगन का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा हुआ है। लेकिन मान लीजिए कि उसका नक्षत्र जो है, उसका जो नक्षत्र का जो लॉर्ड है, जिस नक्षत्र में आपका लगन का स्वामी बैठा हुआ है 8th हाउस में, वो स्वामी 10th हाउस में बैठा हुआ है आपकी पत्रिका में मान लीजिए। तब देखिए 8वें स्थान पे लग्नेश बैठे होने के बावजूद आपकी सारी एनर्जी, आपका सारा ध्यान, आपका सारा फोकस 10th हाउस की तरफ चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है समझना आपके लिए। तो उसी के संदर्भ में मैं सारे जो हूं 12 हाउसेस के बारे में आपको बताऊंगा। मान लीजिए अब आपकी पत्रिका में जो लगन लॉर्ड है आपका, उसका नक्षत्र अगर 1st हाउस में बैठा हुआ है, तब हमारा सारा जीवन किस चीज के ऊपर जाने वाला है। बट नेचुरल है, अगर आपके लगन के लॉर्ड का जो नक्षत्र का लॉर्ड है, उसका जो स्वामी है, वो 1st हाउस में जिनके भी पत्रिका में बैठा होगा, वो सारा जीवन देखिए अपने आप को सुधारने में, अपने आप को, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होंगे लाइफ में सबसे ज्यादा। उनको अपने जीवन में कई बदलावों से गुजरना पड़ेगा, कई टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, लाइफ डायरेक्शंस का होगा, उन्हीं के बारे में होगा। क्योंकि जो नक्षत्र का लॉर्ड है लगन के, वो 1st हाउस में बैठ जाता है, तो स्वयं आदमी अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसको नाम भी चाहिए, पर्सनालिटी भी चाहिए, अच्छी हेल्थ भी चाहिए, अच्छा दिखना भी चाहिए। ये सब उसकी प्रायोरिटीज रहने वाली हैं। एक इंडिविजुअल नेचर, एक इंडिविजुअल कैरेक्टर, इस तरीके से भी देखिए वो उभरना चाहेगा। तो सारा फोकस कहां चला गया? स्वयं के ऊपर। लगन के लॉर्ड का, नक्षत्र का लॉर्ड अगर 1st हाउस में बैठा हुआ है, आशा है आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं, सरल है। तो वो अगर वहां पे बैठा होगा तो सारा फोकस 1st हाउस पे जाएगा।
हम क्या करते हैं, हमारा विवेक, हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारा पढ़ाई लिखाई। अच्छा, अब यहां पे मान लिया जाए कि वो जो हमारे लगन के लॉर्ड का नक्षत्र है उसका स्वामी अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो हम तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जैसे मैंने बताया, हमको फेम भी चाहिए, नेम भी चाहिए, हम विवेक भी है, समझदारी भी है, इंटेलिजेंस भी है, क्योंकि फर्स्ट हाउस सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है ज्यादातर अगर देखा जाए। लेकिन अब यहां पे इसमें एक और चीज ऐड कर ली जाए कि देखिए, अब अगर मान लिया जाए कि आपके लगन का लॉर्ड बैठा हुआ है मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है और मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो बट नेचुरल है, यहां पे आप जान पाएंगे कि जो हमको अपनी पर्सनालिटी बनानी है, जो भी हमारे लाइफ के डायरेक्शंस होंगे जो हम चुनते हैं, या जो हमारा हेल्थ है, हर एक चीज को फर्स्ट हाउस क्योंकि गवर्न करता है, एक इंडिविजुअल नेम, फेम, सारा। अब उसमें मंगल का छवि आएगी ही आएगी। अब मंगल जिन घरों का भी आपकी पत्रिका में स्वामी होगा, जिन घरों का भी स्वामी होगा, वो वाला साथ में पावर या स्ट्रेंथ वो लेके आएगा। अब जैसे मान लीजिए, उदाहरण दे रहा हूं कि किसी की पत्रिका में लगन का लॉर्ड जो है वो मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है और मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है आपके पत्रिका में, तो मैंने पहले ही बता दिया कि आप अपने लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि पहले मैं आता हूं बाद में सब आते हैं, ये वाला एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आपकी पत्रिका में ये मंगल जो है, मान लीजिए 10th हाउस का लॉर्ड है साथ में, तो अब अपनी पर्सनैलिटी, अपना नाम, अपना फेम, अपनी चीजें कहां से साथ में और आएंगी, हमारे करियर से भी जुड़ जाएंगी कि करियर में हम नाम कमाए, फेम कमाए, फेमस हों, रिस्पेक्ट मिले हमको, ये सारी चीजें जुड़ जाएंगी। हमको पावर भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, ये चीजें जुड़ जाएंगी यहां पे, क्योंकि वो 10th हाउस का लॉर्ड था मंगल, जो हमारे लगन के स्वामी का नक्षत्र लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हुआ है। तो साथ में ये चीजें हेल्प करेंगी हमको आगे बढ़ाने में। साथ में इसके मैं एक और आपको बात बता दूं कि अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जो लगन के लॉर्ड का नक्षत्र है वो जहां पे भी बैठेगा वो हमारे लाइफ का प्राइम फोकस रहने वाला है। जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया फर्स्ट हाउस में मंगल के बैठने का। बट नेचुरल है, अगर मंगल बैठेगा तो आदमी को लगन में बैठ के कहीं ना कहीं से एग्रेशन दे सकता है, एग्रेसिवनेस दे सकता है। ये राशि पे डिपेंड होगा कि फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि पड़ रही है, कौन सा लगन है, उसके लिए मंगल बेनिफिशियल है कि नहीं है, ये चीजें साथ में और देखी जाएंगी। वो हमारे लिए एक तरीके का एक स्ट्रेंथ देता है, करेज देता है, पावर देता है, या हमको बहुत ज्यादा क्रूल बना देता है, क्योंकि मंगल जो है ये सारे जो है वो मेलेफिक प्लैनेट्स में आते हैं। अब अगर फर्स्ट हाउस में बैठेंगे तो हमारी पूरी की पूरी संरचना जो है जीवन की कहीं ना कहीं क्रोध से जुड़ जाएगी, क्योंकि मंगल उसी का परिचायक है। अब वो वहां से जुड़ जाएगी। ये भी हमें देखना है कि अगर हमारे लगन के लॉर्ड का जो नक्षत्र का स्वामी है वो फर्स्ट हाउस में बैठा है और अगर वो शुभ प्लैनेट है तो हमारे लिए आसानी ज्यादा हो सकती है चीजों को करने में, हमारे लाइफ फोकस को पाने में। अगर अब मान के चलिए कि जैसे कि हमारे लगन का लॉर्ड जो है उसका नक्षत्र का स्वामी सेकंड हाउस में बैठा हुआ है आपकी पत्रिका में, जो भी आपके लगन का लॉर्ड है, और वो जिस भी नक्षत्र में बैठा हुआ है आपके चार्ट में, उसका स्वामी मान लीजिए आपके लगन का लॉर्ड मंगल है और वो बैठा हुआ है बृहस्पति के नक्षत्र में, और बृहस्पति महाराज सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। तो अब आपके लाइफ का फोकस, गोल, प्रायोरिटीज क्या होने वाली है? अब आपकी होने वाली है परिवार, आपकी फैमिली, जीवन भर वो रहने वाली है, पैसा, वेल्थ, हमारी एजुकेशन, हमारी ऑडिटरी स्किल्स, बोलने की हमारी कला, ये सब हमारे जीवन के लिए देखिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमारी क्रिएटिविटी, हमारी इमेजिनेशंस, हमारी स्किल्स, हमारे बोलने की कला, हमारे पोजेशंस, पैसा, वेल्थ, रिसोर्सेज, ये सब हमारे जीवन की एक मेन प्रायोरिटी रहने वाली है। आप वहीं पे काम करेंगे, आप उसी के लिए जीवन में काम करेंगे।
सेकंड हाउस के लिए। अब उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो, जैसे आपका लगन का लॉर्ड, मान लीजिए जो उस लगन का लॉर्ड जिसके नक्षत्र में बैठा हुआ है वो प्लैनेट बृहस्पति है और वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको पाने में सरलता या आसानी होगी, क्योंकि जुपिटर सेकंड हाउस के लिए एक तरीके से कारक प्लैनेट भी है, शुभ प्लैनेट भी है। तो वहां पे बैठ के आपकी भाषा को उसमें वृद्धि करेगा, ज्ञान में, एजुकेशन में, फैमिली में, पैसे में। आप जिस तरीके से बाहर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, लोगों के सामने बोलते हैं, एक ये आपका चेहरा है, तो उस तरीके से आपके जो भी बोलेंगे वो आप विवेकपूर्ण तरीके से बोलेंगे। अब यहीं पे मान लीजिए नक्षत्र का लॉर्ड मंगल या शनि है और वो सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, तो प्रायोरिटी तो आपकी वो ही रहेगी, फैमिली रहेगी, पैसा रहेगा, बोलना रहेगा, क्रिएटिविटी रहेगी, इमेजिनेशन रहेंगी, एजुकेशन रहेंगी, बिजनेस रहेगा, सब रहेगा। सेकंड हाउस क्योंकि उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहां पे अगर मंगल, शनि इस तरीके के प्लैनेट्स बैठे होंगे तो आप समझ सकते हैं कि इसमें हमको प्रॉब्लम आने वाली है, हमको दिक्कत आ सकती है अगर वहां पे वो सही तरीके से, सूटेबल तरीके से नहीं बैठे हुए हैं। कहने का मतलब है वो उनकी अपनी राशि ना हो, वो अपनी उनकी उच्च की राशि ना हो, तब सेकंड हाउस में बैठे हुए ये प्लैनेट आपके लिए काफी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। अब आपको समझ आ जाएगा कि हो सकता है किसी के जीवन में मान लीजिए लगन का लॉर्ड बैठा हुआ है 10th हाउस में, तो उसकी प्रायोरिटी काम है, पावर है, स्ट्रेंथ है, पोजीशन है, उसका जीवन का सारा भाग वहां निकला जा रहा है। लेकिन अब 10th हाउस में बैठा हुआ लगन का लॉर्ड जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उसका स्वामी सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो एक्चुअली में क्या है, सामने से तो ये दिखेगा काम, लेकिन काम किसके लिए? परिवार के लिए, पैसा कमाने के लिए, उसमें भाषा भी आएगी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगी, ये सारी चीजें देखिए उसमें इन्वॉल्व होंगी। और अगर वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट मेलेफिक हुआ तो ये सारी चीजें हमको अर्जित करने में, हमको पाने में दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, हमको ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। फैमिली में लड़ाई झगड़ा, अपना एग्रेशन, अपनी भाषा खराब, अपनी तो सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। अच्छा, सेकंड हाउस में बैठा हो तो देखिए खाने की भी प्रायोरिटी रहती है। व्यक्ति भाई सेकंड हाउस हमारे फूड का है, तो हम क्या खा रहे हैं, हमको क्या चाहिए, हमारे क्या कपड़े हैं, हमको मतलब जितने भी चीजें जिन पे हम ये कह सकते हैं कि अपना हम हक जमा सकें, सेकंड हाउस वो वाला घर होता है। तो हमको कई चीजें उस तरीके के लिए भी चाहिए कि हमको क्या, कौन से लाइफ में हमको पोजीशंस चाहिए, एजुकेशन, बिजनेस, ये सारा देखिए हमारे लाइफ का प्रायोरिटी बन जाता है अगर हमारे लगन का जो लॉर्ड का नक्षत्र है वो सेकंड हाउस में अगर बैठा होगा तो हमको ये चीजें चाहिए। और इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए या ज्यादा इसको डिटेल ना ले जाते हुए, मैंने आपको जैसे पहले घर के लिए भी बताया था, अब सेकंड हाउस में भी अगर आपके लगन का जो लॉर्ड है वो अगर उसका जो नक्षत्र का स्वामी है वो अगर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, मान लीजिए वो सेकंड हाउस में बैठा है, तो आपकी लाइफ की प्रायोरिटी जैसे मैंने बता दिया, ये घर परिवार, पैसा कमाना, हमारी एजुकेशन है, बिजनेस है, ये सारा चीजें बन जाता है, वेल्थ है, ये बन जाता है। लेकिन अब मान लीजिए जो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है प्लैनेट वो आपकी पत्रिका में 6th हाउस का लॉर्ड है, तो अब 6th हाउस का लॉर्ड की क्वालिटी भी वो वहां पे लेके जाएगा सेकंड हाउस में। कहने का अर्थ है, मान लीजिए कि आपकी पत्रिका में लगन का लॉर्ड जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उसका स्वामी सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, उसका लिए मैंने आपको प्रायोरिटी बता दी। अब मान लीजिए वो 6th हाउस का लॉर्ड था आपके चार्ट में, तो वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। अब हमने बात यहां पे क्या करी, पैसे की, हमने यहां क्या बात करी, फैमिली की, हमने यहां क्या बात करी, हम जो बोल रहे हैं उसकी, सेकंड हाउस उसी का है ना, वही प्रायोरिटी रहने वाला है। अब अगर 6th हाउस का लॉर्ड होके वो सेकंड हाउस में बैठा है, इसका मतलब इसके लिए हमको काफी सेल्फ डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, हमको अपने आप को काफी सेल्फ कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अदरवाइज क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड है तो सेकंड हाउस से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है।
ये भी इंडिकेशन देता है कि पैसा हम कहां से कमा सकते हैं, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड होके वो 2nd हाउस में अगर बैठेगा तो बट नेचुरल है हम सर्विस के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2nd हाउस हमारी प्रायोरिटी कौन सा रहने वाला है, पैसा वगैरह का। तो इस चीज से भी हम इन चीज को मिलान करते रहना चाहिए कि जो हमारे लगन का लॉर्ड जिसके नक्षत्र में बैठा है वो स्वामी कहां बैठा है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट इसी के साथ ये है कि वो जो नक्षत्र के लॉर्ड का स्वामी जहां बैठा है वो एक्चुअली में कौन कौन से घरों का स्वामी है, क्योंकि वो वाली पावर या स्ट्रेंथ या वीकनेसेस उस घर में लेके जाएगा। उन चीजों को पूरा करने के लिए आपको इस चीज से फाइट करनी पड़ सकती है, ये याद रखिएगा। अब जो है तीसरा पॉइंट क्या है, अब अगर मान लिया जाए कि आपके लगन का लॉर्ड बैठा हुआ नक्षत्र में उस प्लैनेट के जो आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ है, अब आपके जीवन की प्रायोरिटी क्या रहने वाली है? आपकी यहां पे जीवन की प्रायोरिटी रहने वाली है टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशंस, लोगों से आप किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, आपकी ब्रेवरी, आपकी स्किल्स, आपकी ट्रैवल्स, क्योंकि 3rd हाउस देखिए ट्रैवल से रिलेटेड है, भाई बहन, बंधु, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, उनसे रिलेटेड है। आपके जीवन का सारा फोकस, कंसंट्रेशन कहां जाने वाला है? जहां पे आपका लगन के लॉर्ड का नक्षत्र का स्वामी बैठा हुआ है। मान लीजिए आपके लगन के लॉर्ड बैठा हुआ है जुपिटर के नक्षत्र में और जुपिटर बैठा हुआ है आपके 3rd हाउस में, तो 3rd हाउस में देखिए प्रायोरिटी सारी जा रही है, जैसे मैंने आपको बताया है, स्पीच, इंटरैक्शन, भाई बंधु, स्किल्स, स्पोर्ट्स, हमारी हॉबीज, हमारी स्किल्स, यहां सब वो जाने वाला है। हमारी डिटर्मिनेशन, हमारी विल पावर, हमारी करेज, हमारा जितना साहस है। अब अगर ये मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, क्योंकि 3rd हाउस है, तो देखिए अगर यहाँ पे मंगल, शनि जैसे प्लैनेट होंगे तो आपको मदद मिलेगी कई मामलों में बहुत ज्यादा इस चीजों को आगे बढ़ाने में। 3rd हाउस को एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी अपनी डेवलप करना, बिजनेस, क्योंकि 3rd हाउस बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन में बिजनेस सेटअप करने के लिए, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, साथ में मिलके काम करना, हमारे सोचने समझने की शक्ति के ऊपर काम करना, ये आपके जीवन की प्रायोरिटीज रहने वाली हैं जब 3रे स्थान में आपके लगन के लॉर्ड का नक्षत्र का स्वामी जाके बैठेगा। तो आपके लाइफ का प्रायोरिटी ये है, जीवन भर आपको काम करते रहना, क्योंकि 3rd हाउस है, हम अपने हाथ से कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, वो आपकी प्रायोरिटी रहेगी कि भाई मैं अपने हाथ से काम करूं, अपने हाथ से काम करके अपना नाम बनाऊं, हर प्रकार का फेम बनाऊं, पैसा बनाऊं, सब कुछ बनाऊं। तो 3rd हाउस में हमारी प्रायोरिटी जाने वाली है। 3rd हाउस जाना जाता है और मान लीजिए एडवेंचर के लिए जाना जाता है, फॉरेन रेजिडेंस के लिए जाना जाता है, करेज के लिए, स्किल के लिए, कुछ इस तरीके के एक्साइटिंग जॉब्स के लिए जाना जाता है, जिसमें व्यक्ति अपना कई प्रकार का, जैसे कहते हैं ना, अंदर का एक सेल्फ को सेटिस्फाई कर पाए, क्योंकि उनको कुछ एडवेंचरस चाहिए, उनको कुछ नया चाहिए, कुछ बदलाव करना चाहते हैं हर पल, क्योंकि माइंड बड़ा थिंकिंग में रहता है उनका। 3rd हाउस जो है इतना पावरफुल हाउस है कि वो नित्य कुछ करना चाहता है अपने जीवन में। तो कुछ इस तरीके के चैलेंजिंग जॉब्स हो, एडवेंचरस जॉब्स हो, स्किल्ड जॉब्स हो, जिसमें कहते हैं ना, किसी हमको कोई बहुत बड़ा पेंटर है, राइटिंग है, ये सारी चीजें हमको आती हैं, तो उस तरफ हमारे जीवन का सारा जो है वो फोकस जाता है, वो हमारी प्रायोरिटी है। भाई बंधु, लोगों से इंटरैक्शंस, हम कैसे कोऑपरेट करते हैं लोगों के साथ। हाँ, यहां पे अवश्य है एक सेल्फिश एटीट्यूड, एक मी एटीट्यूड आ जाता है व्यक्ति का, क्योंकि 3rd हाउस जो है वो डिजायर्स का भी है, तो आदमी सेल्फिश की होने की तरफ भी बढ़ जाता है। और मान लिया जाए आपके जो लगन का लॉर्ड है, वो जिसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, वो लॉर्ड आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है। मान लीजिए आपके लगन के लॉर्ड का जो नक्षत्र का स्वामी है वो 4th में बैठा हुआ है। अब आपके जीवन में प्रायोरिटी क्या रहेगी? आप कुछ भी करिए, परिवार रहने वाला है, हैप्पीनेस रहने वाली है, पीस रहने वाला है, स्पिरिचुअलिटी रहने वाली है, प्रॉपर्टी रहने वाली है, व्हीकल्स रहने वाले हैं, बहुत अटैच होंगे उन चीजों से, लेना, खरीदना, बेचना, रखना, बिजनेस, लैंड, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, मदर, माँ, हमारी अर्ली लाइफ, हमारा एक नॉस्टैल्जिक, जिसको कहते हैं ना कि हम अपने घर से जुड़े हुए, रूट से जुड़े हुए, एक वो हमारे अंदर का भाव,
तो ये सारे हमारे जीवन की प्रायोरिटी रहने वाली है। एक हमारा जीवन एक प्राइवेटली भी, जिसको हम कहते हैं ना, हम कई चीजों को अपने जीवन में सीक्रेट्स रखते हैं, प्राइवेट रखते हैं, लोगों से छुपा के रखते हैं, ये भी एक आपकी प्रायोरिटी रहने वाली है। एक हैप्पीनेस, एक स्पिरिचुअलिटी, एक एजुकेशन, ये सारी चीजें देखिए 4th हाउस उसको डिनोट करता है। तो जहां पे भी आपका लगन का लॉर्ड बैठा हो, मालूम पड़ा आपका लगन का लॉर्ड बैठा हुआ है 10th हाउस में, लेकिन वो जिसके नक्षत्र में बैठा है उसका स्वामी अगर 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप चाहे करिए काम, लेकिन आपका जो ध्यान है वो कहां रहने वाला है, या प्रायोरिटी कहां रहने वाली है, आप चाहेंगे क्या, आप शांति चाहेंगे। अब देखने में ये लगे कि 10th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है तो व्यक्ति को नेम चाहिए, फेम चाहिए, अथॉरिटी, पावर, पोजीशन, पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें चाहिए, लेकिन नहीं, अंदर से, क्योंकि उसका जो नक्षत्र, जिसके नक्षत्र में वो बैठा हुआ है वो 4th हाउस में है, तो हमारी प्रायोरिटी क्या होने वाली है, इमोशंस, भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है, पावर से ज्यादा, पोजीशन से ज्यादा हमारे इमोशंस ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्पिरिचुअलिटी बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। किसी तरीके से अपने आप को लो की रखना, छुपे रहना, अंदर रहना, ज्यादा बाहर ना निकल के आना। क्यों? क्योंकि यही आपके लिए शायद एक शांति, एक पीस और इन सारी चीजों का होगा। लेकिन फिर इसके साथ मिलाते हुए चलिएगा। अब मालूम पड़ा आपका लगन का लॉर्ड कहीं पे भी बैठा है आपके चार्ट में, अब उसका वो जिसके नक्षत्र में बैठा है वो मान लीजिए 4th हाउस में बैठा है, जैसे मैंने आपको बताया, तो आपकी प्रायोरिटीज ये रहने वाली हैं। और अगर अब वो सैटर्न हुआ, तब आप समझ सकते हैं कि हमारी प्रायोरिटी तो घर है, माँ है, इमोशंस हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन अब वहां पे सैटर्न बैठा हुआ है, तो हमको इसमें परेशानी या प्रॉब्लम आ सकती है। अगर सैटर्न 4th हाउस में बैठ के सुंदर राशियों में ना बैठा हो, अच्छा लगन ना हो, तब 4th हाउस में बैठ के सैटर्न इन्हीं चीजों को पाने में आपको बहुत प्रॉब्लम देगा। देखने से तो आदमी को बाहर लगेगा कि भैया लगन का लॉर्ड बैठा हुआ है 10th हाउस में, इनका क्या, बड़े मजे से काम कर रहे हैं, आनंद है, पावर है, स्टेटस है, पोजीशन है। अंदर से क्या जानते हैं उनको कितनी प्रॉब्लम्स हैं, घर नहीं होता, दुख होता रहता है, इमोशंस नहीं उनके जीवन में सही दिशा पा पाते हैं, हमेशा एक स्ट्रगल रहता है, मन में शांति नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। बाहर से व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि भाई बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा पैसा कमा रहे हैं, जो भी चीजें। तो देखिए इस तरीके से भी आपको एनालाइज करना है। ठीक है, लगन का लॉर्ड जिस नक्षत्र में बैठा है वो 4th हाउस में अगर बैठा होगा तो प्रायोरिटीज तो ये रहेंगी जो मैंने बताया, लेकिन वो लॉर्ड है क्या, वो प्लैनेट है कौन सा। अगर वो प्लैनेट बृहस्पति होगा, बहुत अच्छी बात है, तब तो आपको वो इंक्रीज ही करेगा ना, और ज्ञान देगा, विवेक देगा, समझदारी देगा, संतोष देगा, बृहस्पति 4th हाउस में बैठा हुआ। लेकिन अगर मंगल हुआ, शनि हुए, अब आप समझ सकते हैं कि हमारी जीवन का फोकस भी ये रहने वाला है, प्रायोरिटी भी वहीं जाने वाली है, और उसके ऊपर ये मंगल और शनि आके बैठ गए हैं, तो ये हमको प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। या हमको समझना पड़ेगा कि अब हम किस तरीके से अपने लाइफ को मोल्ड करें, शांति या सुख या आनंद या प्रॉपर्टी या माता जी से प्रेम, ये सब चीजें पाने के लिए हमको समझना पड़ेगा। अब मान लिया जाए आपके लगन का लॉर्ड कहीं पे भी बैठा हो और वो जिसके नक्षत्र में बैठा हो वो स्वामी 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो देखिए 5th हाउस हमारे जीवन में हमारी क्रिएटिविटी से संबंधित है। क्रिएटिव होना, किसी प्रकार का एंटरटेनमेंट, कोई प्रेम, कोई रिलेशनशिप्स, संतान हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। मंत्र, पूजा, स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, इंटेलिजेंस, विजडम, बड़ी पोजीशंस, पॉलिटिक्स, इन्वेस्टमेंट्स, स्पेकुलेशंस, ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है लाइफ में। हमारा लगन का लॉर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कहीं पे भी बैठा हुआ है, कहने को हो सकता है कि आपका लगन का लॉर्ड 10th में बैठा हो, 2nd में बैठा हो, लेकिन हमारा जो प्रायोरिटी है वो 5th हाउस की तरफ चली जाएगी। वजह, क्योंकि हमारा लगन का लॉर्ड जिसके नक्षत्र में बैठा हुआ है वो 5th हाउस में जाके बैठ गया है। तो बच्चे हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अब व्यक्ति देख के सामने से हो सकता है ना लगे, लगन का लॉर्ड उसका मान लीजिए लगन में ही बैठा हो, व्यक्ति कहे कि नहीं भाई अपने में ही ये बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, इनको अपना ही दिखता है,
या सिर्फ ये अपनी चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं, अपना कपड़ा पहनना, अपना तैयार होना, अपना जीवन, अपना ये। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ लगन का लॉर्ड उस नक्षत्र में बैठा हुआ है जिसका स्वामी पंचम में जाके बैठ गया है, तो प्रायोरिटी अंततः यही होने वाली है। प्रेम, रोमांस, रिलेशनशिप, संतान, एजुकेशन, इंटेलिजेंस, पूजा पाठ, मंत्र, स्पेकुलेशंस, हॉबी, हमें जिन चीजों से प्रेम है हम उस तरफ, क्योंकि जो भी प्लैनेट फिफ्थ हाउस में जाके बैठेगा, जो भी नक्षत्र का लॉर्ड होगा, लगन के स्वामी का जो फिफ्थ हाउस में जाके बैठा है, वो आपके टेस्ट भी बताएगा कि वो कौन सा। अब अगर वहां पे सैटर्न ही बैठा हुआ तो वो देखिए एक कोल्ड प्लैनेट है, वो एक आइसोलेटेड प्लैनेट है, तो आप समझ सकते हैं पहले ही कि अच्छा भाई, हम किसी से अगर प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा किसी से लगाव करते हैं, तो हमको उस प्रकार से उत्तर नहीं मिल पाएगा, या हम स्वयं ही नहीं कर पाएंगे, या टूट जाएगा। कई चीजें ऐसी हो सकती हैं। संतान के लिए फोकस होगा, इंटेलिजेंस। तो पांचवा स्थान देखिए धन के लिए है, पोजीशन के लिए है, पावर के लिए है, पॉलिटिक्स के लिए है, एजुकेशन के लिए है, हमारे मंत्र, पूजा, स्पिरिचुअलिटी, इन चीजों के लिए है, ज्ञान के लिए है, स्पेकुलेशन, इन्वेस्टमेंट्स, हमारी हॉबीज के लिए है। तो सारा फोकस हमारा जीवन में वहां जाने वाला है। अब हम समझ सकते हैं कि हमको अपने फिफ्थ हाउस से रिलेटेड काम करना है, हमको फिफ्थ हाउस पे फोकस करना है। फिफ्थ हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है उसके हमको उपाय भी करने हैं, अगर वो खराबी हमारे लिए ला रहा है जीवन में। और दूसरी बात हमको ये भी देखना है कि अगर हमारे फिफ्थ हाउस का लॉर्ड खराब पोजीशन में बैठा हुआ है, मान लीजिए हमारे चार्ट में, तो क्यों और प्रॉब्लम आ रही है। कि देखिए अब ऐसा है ना कि आपके लगन का लॉर्ड का जो नक्षत्र का स्वामी है वो फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है, प्रायोरिटी हमारी हो गई संतान। अब मालूम पड़ा हमारा पंचम स्थान का स्वामी जो है वो अष्टम में बैठा हुआ है, राहु केतु इन सब के साथ बैठा हुआ है। तो अब हमारी प्रायोरिटी एक हो गई संतान, दूसरा संतान का प्लैनेट हमारी पत्रिका में अष्टम में बैठा है, तो पहले ही हमको समझ जाना पड़ेगा कि अच्छा, संतान से लेके हमको जीवन में कोई दुख प्राप्त हो सकता है, तो हमें उसके उपाय करने, हमें उसका इलाज करना समय पे बहुत ज्यादा उचित हो जाता है। अब आपके लगन के लॉर्ड का जो नक्षत्र है उसका स्वामी सिक्स्थ हाउस में मालूम पड़ा बैठा हुआ, तो अब आपका लगन का लॉर्ड मान लीजिए चाहे सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो आपके लिए लगेगा जीवन में आदमी को कि धन, परिवार, पैसा, इन सारे घरों में वो बैठा हुआ है। लेकिन वो जिसके नक्षत्र में बैठा हुआ है वो स्वामी सिक्स्थ में आ गया है। तो अब सिक्स्थ में आ गया है तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहने वाली है? आपकी प्रायोरिटी रहने वाली है जीवन में टेक्निकलिटी, डिटेलिंग, प्रिसिजन, बहुत ध्यान से काम करना, डिसिप्लिन होके काम करना, डेली रूटीन मेंटेन करके काम करना, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना, क्योंकि सिक्स्थ हाउस उसी का है ना। हेल्थ के लिए अपने लिए काम करते रहना, सर्विस ओरिएंटेशन, एक ग्रेटिट्यूड का भाव रखना, लोगों के साथ इस तरीके के जीवन में कार्य करना जो परेशानियों को दूर करने के लिए काम आए आपके लिए। ऐसा नहीं है कि आपके लगन का लॉर्ड जिसके नक्षत्र में बैठा हुआ है वो स्वामी सिक्स्थ में है तो आप बीमारी, लड़ाई झगड़े कंटों में पड़ जाए। नहीं, वो आपको ये नहीं बताता, वो आपको बताता है कि आपको इससे बच के रहना है। और बच के आप कैसे रहेंगे? जब सिक्स्थ हाउस के पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ काम करेंगे कि भाई डेली रूटीन में रहना है, डिसिप्लिन रहना है, गलत लोगों से नहीं मिलना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, एग्रेशन नहीं शो करना है, बात में बहुत डिटेल होके काम करनी है, बहुत ओरिएंटेड होके काम करनी है, परसिस्टेंट हार्ड वर्क करते रहना है। स्ट्रगल्स आएंगी लेकिन उसको हमको अपने कॉम्पिटिटिव नेचर से दूर करना है, एक कॉम्पिटिटिव रहना है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस कंपटीशन का है। अब हमको पता है हमको जीवन में हमेशा एक कॉम्पिटिटिव भावना अपने अंदर रखनी पड़ेगी, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारा जो फोकस है, प्राइम फोकस है, वो सिक्स्थ हाउस की तरफ चला गया है। अगर हम कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे तो फिर कई प्रकार की हमको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रोग। अगर आप ये कॉम्पिटिटिव होना, एक ये भी है ना कि भाई हमको डेली पूजा करनी है, डेली मेडिटेशन करनी है,
डेली हमको जॉगिंग करनी है, डेली एक्सरसाइज करनी है। हम अगर नहीं इस चीज में कॉम्पिटिटिव रहेंगे अपने साथ ही, तो हमको कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होंगी। अच्छा, 6th हाउस देखिए हमारी सर्विस का भी है, सेवा भावना का भी है, हमारे जीवन का फोकस प्रायोरिटी वो भी होगी। हीलिंग, 6th हाउस देखिए हर प्रकार का हीलिंग से रिलेटेड है, किस तरीके से लोगों को हम आराम पहुंचा सकते हैं, चाहे वो लॉ का मैटर हो, डॉक्टरी का मैटर हो, किसी प्रकार का भी हो, काउंसलिंग हो, किसी भी तरीके की हो, हम उन चीजों से रिलेटेड अपने आप को दक्ष कर लेते हैं कि जहां पे हम लोगों के लिए सेवा भावना कर सकें। लॉ, एथलेटिक्स, स्पोर्ट्स, ये सारी चीजें हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाती हैं या बननी चाहिए, अगर नहीं है तो। क्योंकि ये सब एक हार्श नेचर दिखा रही हैं 6th हाउस का, लेकिन जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो अगर आपका लगन का लॉर्ड ऐसे नक्षत्र में बैठा है जिसका स्वामी 6th में है, तो आप जानते हैं कि आपके लाइफ की प्रायोरिटीज क्या रहने वाली हैं। अब वो 6th हाउस में मालूम बड़ा बैठा हुआ है जो वो प्लैनेट, वो आपको मदद करेगा ना। अब आप ये कहें कि हमको जीवन में चीजें सरलता से मिल जाए, बिल्कुल नहीं मिलेंगी फिर। क्यों? क्योंकि 6th हाउस देखिए हर्डल्स का है, ऑब्स्टिकल्स का है, परेशानी का है, नित्य कॉम्पिटिटिव रहने का है, डेली रूटीन का है। हमें डेली कहते हैं ना कि हम अपने हाथ से काम करेंगे, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये वो वाली स्थिति होती है, आपको इस चीज को रियलाइज करना होता है। और कई जीवन में स्ट्रगल्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशानी आती हैं, कई प्रकार की आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, उससे आपको निरंतर फाइट करते रहना पड़ता है। लेकिन प्रायोरिटी 6th हाउस रहने वाला होता है हमारा, ये याद रखिए। अब अगर आपके लगन का लॉर्ड मान लीजिए ऐसे नक्षत्र में बैठा है जिसका स्वामी 7th हाउस में बैठा हुआ है, तब आप समझ लीजिए कि आपके जीवन की प्रायोरिटी क्या रहने वाली है। आपके जीवन की प्रायोरिटी रहने वाली है पार्टनरशिप्स, बिजनेस। आप बाहर अपने आप को कैसे दुनिया के सामने कंडक्ट करते हैं, पब्लिक रिलेशंस, मैरिज, फॉरेन, ये सब आपके जीवन का एक पैरामाउंट चीज रहने वाली है। एसोसिएशंस, लोगों के साथ काम करना, मिलके काम करना, पब्लिक में अपने आप को कैसे पोर्ट्रे करते हैं, वर्ल्ड में कैसे पोर्ट्रे करते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब अगर वो शुभ प्लैनेट हुआ तो शुभता से आप अपने आप को बाहर पोर्ट्रे कर पाएंगे, और अगर वो मेलेफिक प्लैनेट हुआ तो आप जानते हैं एसोसिएशंस में भी, पार्टनरशिप्स में भी, मैरिज में भी कई प्रकार की प्रॉब्लम आने वाली है या आ सकती है। अब आप इससे समझ सकते हैं प्रायोरिटी से, आपके फोकस से जीवन में कहां आपको फोकस लगाना है। और फॉरेन से रिलेटेड चीज है, हमारे बिजनेस से रिलेटेड चीज है, हमारी साझेदारियों से, एसोसिएशन से, पार्टनरशिप से, हम किनके साथ अपनी एसोसिएशंस करते हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो हमारी लाइफ की एक प्रायोरिटी रहने वाली है। 7th हाउस हर प्रकार का एंटरटेनमेंट, लाइफ का हर प्रकार का एंटरटेनमेंट इसमें आ जाता है। इसमें फिजिकल नीड्स भी आ जाती हैं 7th हाउस, क्योंकि उससे रिलेटेड भी ये भी हमारे जीवन का एक प्राइम फोकस रहने वाला है। अब वो फिजिकल नीड्स, वो एंटरटेनमेंट्स, वो हमारे जो जीवन की वांट्स हैं, कहीं लाइन ना क्रॉस कर जाए। वो प्लैनेट कौन सा है जो 7th हाउस में बैठा हुआ है, वो आपको जरूर बताएगा। अगर वो मेलेफिक प्लैनेट्स हुए तो काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, और अगर शुभ प्लैनेट हुआ तो वो आपको मदद करेगा। तो आपको पता है कि आपका जीवन का फोकस अब कहां है, आपको कहां टारगेट करना है अपनी लाइफ में, ये आपको बताएगा। अब अगर आपकी पत्रिका में लगन का लॉर्ड मान लीजिए ऐसे नक्षत्र में बैठा है जिसका स्वामी 8th हाउस में चला गया है। अब 8th हाउस में जब वो चला गया तो अब आपका लगन का लॉर्ड कहीं पे भी बैठा हो, 10th में, 2nd में, 3rd में, 1st में देखने में, लेकिन प्रायोरिटी कहां रहने वाली है? 8वें स्थान पे। मेन फोकस कहां जाएगा, मेन कंसंट्रेशन कहां जाएगा? वो वहां जाएगा। अब 8th हाउस देखिए हमारे जीवन में उन सारे अनएक्सपेक्टेड कामों का है जिसमें लोग जल्दी जल्दी नहीं जाना चाहते हैं। जितने भी ट्रॉमेटिक प्रोफेशंस हैं हमारे जीवन में, मालूम पड़ा कोई आपदा प्रबंधन है, कोई किसी कहीं फ्लड्स आ गए, कहीं कोई आग लग गई, कहीं कुछ हो गया, उन सारे कामों की तरफ अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अकल्ट, रिसर्च, स्पिरिचुअलिटी, हर प्रकार का मिस्टीरियस वर्क, सीक्रेटिव वर्क,
धरती के नीचे के जितने भी काम हैं, माइनिंग, ऑल एवरीथिंग, फ्यूल, पेट्रोल्स, ये सारे वाले जितने भी काम हैं, उससे आपको बहुत फायदा होगा। 8th हाउस होता है दूसरे के पैसे का जीवन में। अब 8th हाउस का मतलब है जीवन में आपके कहीं इंश्योरेंसेस, कहीं लोन्स, कहीं इनहेरिटेंस, कहीं कोई लेगेसीज, विरासत जिसको कहा जाता है, वो सारा भी आपके जीवन का एक प्राइम इंपॉर्टेंस बनेगा। आपके लाइफ पार्टनर का सपोर्ट, आपके लाइफ पार्टनर का रिसोर्सेज, क्योंकि ये दूसरों के रिसोर्सेज बताता है। जीवन में प्रायोरिटी क्या रहेगी, इसमें हम किसी दूसरे के पैसे से जीवन जी रहे हैं, हम किसी के दूसरे के पैसे पे जीवन जी रहे हैं, उसके सहायता से जीवन जी रहे हैं। बिजनेस के लिए बुरा नहीं है, क्योंकि हम लोन लेके ही तो बिजनेस करते हैं ना, दूसरे का ही पैसा होता है, वहां से उठाया और हमने अपना यूज कर लिया। ये देखिए होता है हमारे सीक्रेट डिजायर्स का घर, ये होता है हमारे फिजिकलनेस का घर, या जिसको कह लिया जाए कि हमारी इंटीमेसी का या सेक्स का, इसका घर होता है। तो आदमी का प्राइम फोकस वही रहने वाला। सामने से व्यक्ति कुछ नजर आ रहा है, लेकिन अगर उसका नक्षत्र का लॉर्ड का स्वामी 8th में बैठा हुआ है तो व्यक्ति उसी तरफ सोचता है। हाँ, अब अगर वो मंगल वगैरह जैसे प्लैनेट हुए तब तो और ज्यादा 8th हाउस में बैठ के वो उधर ले जाएगा, वीनस है, मंगल है। तो 8th हाउस में बैठा हुआ आपका लगन का नक्षत्र का जो लॉर्ड होगा वो आपको इस तरफ सोचने की तरफ, इस तरफ कार्य करने की तरफ मजबूर कर सकता है। तो प्रायोरिटी आपकी यही रहने वाली है। तो अच्छा रहेगा कि हम इनसे रिलेटेड कामों की तरफ जाएं, चाहे हीलिंग की तरफ, चाहे एज ए गुरु, चाहे अकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, किसी भी प्रकार का साइकोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना, पीएचडीज, रिसर्चेज, लोगों के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं, दुनिया में हम किस प्रकार से काम आ सकते हैं, खुद नेग्लिजिबल होके जिसको कहा जाए। हम स्वयं कुछ नहीं है, लेकिन हमने दूसरों के लिए बहुत कुछ कर दिया। लेकिन यही तो रिसर्च है ना, यही तो फाइंडिंग्स है कि व्यक्ति खुद एक आइसोलेशन में चला जाता है, अकेले में चला जाता है, उसके लिए कोई दुनिया नहीं रहती है, लेकिन वो दूसरों के लिए बहुत कुछ कर जाता है। जितने भी मिस्टीरियस वर्क हैं, चाहे मिस्ट्री राइटिंग हो, कुछ इस तरीके की लेखनी हो, लेखन हो, उन सब में आप जा सकते हैं। ये आपका प्रायोरिटी रह सकता है। स्ट्रेंजर्स के साथ, फॉरेनर्स के साथ काम करना 8th हाउस, क्योंकि इस तरीके का है ना कि हमें उसके घर के बारे में एक तरीके से कुछ नहीं पता है, उन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो रिफ्लेक्ट कर सकता है किसी भी फॉरेन चीज को भी। तो स्ट्रेंजर्स को, फॉरेनर्स को, अनएक्सपेक्टेड लोगों के साथ जिनको हम नहीं जानते हैं अपने जीवन में, वो हमारे जीवन का सेंटर पॉइंट, फोकस, प्रायोरिटी बनने वाला है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग, ये सारा भी उसी में आ जाता है 8th में। रिसर्च, अकल्ट और इन सारी मंत्र, पूजा, तंत्र, सब कुछ आ जाता है उसमें। अब वो कौन सा प्लैनेट है वो आपको बताएगा कि वो आपके लिए मुश्किल रहने वाली है यात्रा या कठिन रहने वाली। क्योंकि देखिए, अगर हमारे लगन के लॉर्ड का नक्षत्र का स्वामी 8th हाउस में बैठा है तो हमारी प्रायोरिटीज ये तो रहेंगी रहेंगी। 8th हाउस इन लॉज का भी है, तो वहां से भी रिलेटेड हमको शुभता या प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी ही पड़ेगी। वो हमारे जीवन का प्राइम फोकस, प्रायोरिटी, वो ये सब रहने वाले हैं जीवन में। आदमी सोचता है कि अरे हमारा लगन का लॉर्ड तो 10th में बैठा हुआ है, 1st में बैठा हुआ है, 11th में बैठा हुआ है, लेकिन मालूम पड़ा उसका जिस नक्षत्र में वो बैठा हुआ है उसका स्वामी 8th में है, तो सारा का सारा 8th में चला गया। वो वहीं से पैसा भी कमा रहा है। ही कैन बी अ रिसर्चर एंड ही इज अर्निंग मनी 11th हाउस में बैठ के लगन का लॉर्ड। खैर, तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा याद रखिएगा कि 8th हाउस की एनर्जी आपको उठानी पड़ेगी। और यहां पे भी आपको बहुत डिसिप्लिन रहना है, बहुत ज्यादा अपने आप को एक समाधि की, एक मेडिटेशन की स्टेट में रहना है। क्यों? क्योंकि अदरवाइज अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो फिर तो देखिए कई प्रकार के इंडल्जेंसेस, एक्सीडेंट, लॉसेस, ये साथ साथ में है। जो प्लैनेट बैठा हुआ है 8th हाउस में वो आपको शो कर रहा है। अब अगर आपकी पत्रिका में लगन का लॉर्ड जो है वो ऐसे नक्षत्र में बैठा हुआ है जिसका स्वामी 9th हाउस में है, तो आपके जीवन का फोकस, प्राइम, सब कुछ कंसंट्रेशन 9th हाउस ही रहने वाला है, या उसके थ्रू आप बहुत कुछ पाएंगे। अब 9th हाउस क्या है? टीचर बनना है, स्वयं एक एज अ टीचर का रोल प्ले करना है,
इंटेलिजेंस, हायर स्टडीज, एजुकेशन, PhDs यहां पे भी आती है 9th हाउस में। टीचर, फादर, हमारा मेंटर्स, गुरु, स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, फिलॉसफी, गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स, फॉरेन, ये सारा हमारे जीवन का एक प्राइम फोकस बनने वाला है 9th हाउस में, क्योंकि हमारा लगन के लॉर्ड का नक्षत्र कहां बैठा हुआ है? 9th हाउस में बैठा है जी। तो हमारा सारा ध्यान वहीं जा रहा है, वही हमारा कुंजी है जीवन को आगे बढ़ाने की और चलाने की। तो एक तरीके से वर्ल्ड विजन, वर्ल्ड में काम करना। 9th हाउस एक ऐसा हाउस भी होता है जहां पे हम दुनिया के लिए कुछ करते हैं, या यूं कह लीजिए दुनिया में कुछ बहुत बड़ा करते हैं। वर्ल्ड विजन जिसको कहा जाता है ना, बड़ी कंपनी बना दी हमने दुनिया में जो फैल गई, उस प्रकार का एक ऑप्टिमिज्म, फेथ, रिलीजन, ये सारी चीजें हमारे जीवन में बहुत मायने रखती हैं जब 9th हाउस में वो नक्षत्र का लॉर्ड चला जाता है। भाग्य भी हमारा साथ देता है, कई मामलों में मदद करता है, हमको सपोर्ट अच्छा मिलता है बड़ों से, एल्डर्स से, क्योंकि भाई ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। समय समय पे मेंटर्स, गुरु कोई मिल गया, किसी ने असिस्ट कर दिया, किसी ने हेल्प कर दी हमको, ये बहुत ज्यादा होता है। और स्वयं भी हमको फिर समाज को लौटाना होता है, क्योंकि ये 9th हाउस जो है टीचर का भी है, मेंटर का भी है। तो स्वयं भी आपको उस तरीके से कार्य करना है लोगों के लिए, तो 9th हाउस हमारी प्रायोरिटी बन जाती है। अगर हमारे लगन का लॉर्ड कहीं पे भी बैठा हो, वो जिसके नक्षत्र में बैठा है, अगर वो स्वामी 10th हाउस में बैठा है, तो आपके लिए देखिए प्राइम फोकस क्या बन जाता है? करियर, आपका नाम, फेम चाहिए, क्योंकि 1st हाउस से भी फेम देखते हैं और 10th हाउस से भी फेम देखते हैं। हमको एक अथॉरिटी चाहिए, पावर चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, काम चाहिए। यहां पे लोगों के लिए या समाज के लिए भी काम करना होता है, लॉफुल तरीके से भी काम करना होता है, जिसको कहा जाए ना राइटियस कर्मा हमको करना होता है। यहाँ पे शुभ कर्म, राइटियस कर्मा, हम कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं, हम बड़ी पोजीशन में हैं, दूसरे लोगों को मदद कर रहे हैं, ये आपकी प्रायोरिटी है, ये आपको यहाँ पे करना है। ऊंचे पोजीशन, गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी, इन सारी चीजों में आपको, या बड़ा काम, बड़ा बिजनेस, इंडिविजुअल वर्क जिसको कहा जाए, एक ऐसा काम जहां पे हम किसी के नीचे काम ना करें, ये वाला एक एटीट्यूड आ जाता है। अगर लगन के नक्षत्र का लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में बैठा है, तो क्योंकि मेन हमारा वही रहने वाला है ना, हम करियर में कैसे आगे बढ़े, स्ट्रगल्स आ रही हैं, उसको हम कैसे पार करें, हमको वो प्रमोशंस होंगे, हमारी वो पोजीशंस होंगी, मतलब सारा का सारा कर्म क्षेत्र की ऊपर जो है जीवन में आदमी का जो है वो फोकस चला जाता है, सारा का सारा उनका वो बन जाता है कि अपने घर परिवार, अपना स्वयं का एक नाम बनाना, एक ऑनर, एक रिस्पेक्ट, एक ईगो वाली बात भी आ जाती, बहुत ईगोइस्टिक भी हो जाते हैं कई बार। अब जिस तरीके का वो प्लैनेट बैठा हुआ वो ये बताता है कि वो ईगो उनकी किस तरीके से बड़ी चढ़ी हो सकती है या वो नॉर्मल रहती है, कौन सा प्लैनेट है वो अवश्य बताएगा। और बड़ा उनके अंदर स्ट्रेंथ होती है, करेज, ये मतलब किसी भी परेशानी को दूर करने की उनके अंदर स्ट्रेंथ होती है, ये उनका मेन पावर रहती है। अब अगर आपकी पत्रिका में लगन का लॉर्ड कहीं पे भी बैठा हो और वो जिसके नक्षत्र में बैठा है उसका स्वामी 11th हाउस में अगर जाके बैठेगा, यहां पे बट नेचुरल है हमारे जीवन में फोकस चला जाता है, प्रायोरिटी चली जाती है पैसे पे, वेल्थ पे, डिजायर्स पे, एम्बिशंस पे। लेकिन ये एक लार्जर कम्युनिटी, लार्जर सोशल सर्किल, एक लार्जर ग्रुप एक्टिविटी की तरफ इशारा करता है। बहुत सारे लोगों को साथ में लेकर चलो, लोगों के साथ मिल के काम करो, एक टीम बिल्ड करो, एक ग्रुप बिल्ड करो, एक समाज में एक ऐसा गठबंधन बना लो जिससे कि बहुत लोग फायदा करें। एक्चुअली ये इस चीज को शो करता है, ना कि अपनी सेल्फ की डिजायर्स को, एम्बिशंस को, एडवेंचर्स को। सिर्फ वही नहीं शो करता है, हर प्रकार के गेन्स को शो करता है। व्यक्ति हर प्रकार के गेन्स की तरफ रहता है, प्रेम में भी हमको गेन हो जाए, हमको बच्चे से का भी गेन हो जाए, कहने का मतलब है हमें मतलब उसे हर चीज चाहिए। 11th हाउस उसी का है, ये ग्रोथ का हाउस है, उसको ग्रोथ चाहिए हर समय, हर चीजों में उसको ग्रोथ चाहिए। अच्छी बात भी है और नेगेटिव भी है। क्यों? क्योंकि
आदमी ग्रोथ के चक्कर में पड़ के कई बार अपनी लाइफ को भूल जाता है या अपने लाइफ के असली पर्पस को भूल जाता है। अब ऐसे में आप ये कहेंगे कि आप खुद ही बता रहे हैं गुरुजी के अगर हमारे लगन का लॉर्ड का नक्षत्र 11th हाउस में बैठा होगा तो पैसा, डिजायर्स, ये सारी एम्बिशन, ग्रोथ, ये सब तो आएगी। लेकिन वो चीज मत भूलिए कि ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है, सोशल सर्कल में बढ़ के हमको आगे बढ़ना है, लोगों को साथ में लेके हमको आगे बढ़ना है, अपने मित्रों को जितना हम दायरे में लोगों को जानते हैं उनका भला करते हुए आगे बढ़ना है, हम उनको भूल नहीं जाएंगे ना। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, वो डिजायर्स भी अपने अंदर रखनी है। तो हर प्रकार के एम्बिशंस, डिजायर्स, कोऑपरेशन, लोगों के साथ इंटरैक्शंस, बहुत इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 11th हाउस फ्रेंड्स का भी है, हमारे बड़े भाई का भी है। ये सारी चीजें हमारे लाइफ की प्रायोरिटी बन जाती हैं। जब हमारे लगन के लॉर्ड का नक्षत्र 11th में जाएगा तो हमारा मेन प्राइम फोकस विल बी ग्रोथ, मनी एंड ऑल दीज थिंग्स। अब अगर लास्ट में हमारे लगन का लॉर्ड मालूम पड़ा कहीं पे भी बैठा हो और वो जिसके नक्षत्र में बैठा है उसका स्वामी 12वें में जाके बैठ गया, अब 12वें में जाके बैठ गया तो खराब स्थिति नहीं है। हाँ, वो प्लैनेट कौन सा है वो अवश्य अपने स्ट्रगल्स तो बताएगा ही बताएगा, लेकिन आपका फोकस या प्राइम, आपका कंसंट्रेशन यूं कह लीजिए, या आपके जीवन का पूरा जो मेन पॉइंट है वो 12वें की तरफ रहने वाला है। अब 12वां देखिए हर प्रकार का चैरिटी से संबंधित है। चैरिटी आपके जीवन का एक प्राइम मोटिव होना चाहिए। चीजों को छोड़ देना, सैक्रिफाइस कर देना, जिसको कहते हैं ना त्याग दिया, त्याग की भावना बड़ी प्रबल होनी चाहिए जीवन में व्यक्ति के। जब 12वें स्थान में उनका लगन का नक्षत्र का लॉर्ड चला गया है, रखिए क्यों, क्योंकि या तो त्याग कर देंगे तो अच्छा है, या नहीं तो त्याग करवा लिया जाएगा। लोगों के लिए करना ये तो एक आपका गुड पॉइंट है ही है कि आप लोगों के लिए करते रहेंगे जीवन में और आपको उसका वापस रिटर्न नहीं मिलेगा। रिटर्न आपको चाहिए भी नहीं, यकीन मानिए अगर मुझसे पूछें, क्योंकि आपको देना ही था तो आप देते रहिए। अब वो कौन सा प्लैनेट है 12वें में जो बैठा हुआ है वो आपको उन चीजों के बारे में जरूर बताएगा। सन बैठा है तो लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों के लिए कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, खुद को नहीं मिल रहा, ठीक है, नहीं मिलेगा क्योंकि ये आपका एक कर्मा है। खैर 12th हाउस में बैठा हुआ तो मैंने आपको बताया कि देखिए चैरिटी, सैक्रिफाइस, चीजों को छोड़ देना, हॉस्पिटल्स में काम करना, जेल्स में काम करना, कुछ ऐसे लोगों के साथ काम करना जो अपने में परेशान है, गुरु, किसी भी प्रकार का विदेश, फॉरेन, स्ट्रेंजर्स, ऐसे एग्जॉटिक जगह पे जाना, नई जगहों पे जाना, एक्सप्लोर करना, अपना माइंड को जैसे कहते हैं ना जो इंट्यूटिव होते हैं, इमेजिनेशंस होती हैं, वो सारी चीजों में बहुत ज्यादा फोकस रखने वाला है। मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, सह के चीजों को छोड़ देना, अच्छाई के लिए अकेले में रहना, आइसोलेशंस, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आप उस तरफ जाते हैं, क्योंकि आपको मदद मिलेगी ना। आप हौच पौच से दूर रहना चाहते हैं, मेन फोकस वो रहने वाला है। कहने को देखने में व्यक्ति को लगेगा कि भाई लगन का लॉर्ड 2nd में बैठा हुआ है तो फैमिली में ये, और लेकिन मालूम पड़ा उसका जो नक्षत्र का लॉर्ड है वो 12वें में है, तो एक्चुअली में उसको आनंद अकेले में आता है, थोड़ा अलग रह के आता है। जब वो कहीं अकेले घूमने जाता है उन चीजों में आता है। ये एक मेन प्रायोरिटी या मेन फोकस है, उसको समझना चाहिए। अगर वो ये चीज नहीं समझ रहा है कि भैया तुमको एक्चुअली में आनंद, सुख अकेले रह के मिलेगा, चीजों से पृथक होके मिलेगा, हट के मिलेगा, अपनी जगह से दूर जाके मिलेगा, फॉरेन प्लेसेस में मिलेगा, स्ट्रेंजर्स के साथ काम करके मिलेगा, कुछ ऐसे कामों को करके मिलेगा जिससे दूसरे को हम कष्टों से या परेशानियों से रिलीव कर सके, उनको मदद कर सके, हेल्प कर सके, गाइड कर सके। स्लीप का है, निद्रा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सुख की नींद जिसको मिल जाए तो फिर क्या आनंद है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका फोकस एक डीप स्लीप पे, इन चीजों पे रहेगा। हाँ, ऐसे व्यक्तियों का जीवन कई बार बड़े ड्रीम से,
ऐसे सबकॉन्शियस लेवल पे अगर देखा, अनकॉन्शियस लेवल पे देखा जाए तो कहाँ जीवन में कौन सी इमेजिनेशंस में, कौन सी सोच में चला जाता है व्यक्ति, कौन से प्लानिंग करने लगता है, कौन सा ताना बुना बुनने लग जाता है अपने जीवन में, उस तरफ भी देखिए बहुत फोकस रहने वाला है। ये घर उस तरीके का है कि जैसे मैं ये कहूंगा, या तो आप एक पढ़ाई लिखाई, स्पिरिचुअलिटी, अकल्ट, मेडिटेशन, इन चीजों में चले जाएं, और या फिर वो आपको इंटॉक्सिकेशंस की तरफ घसीटेगा, नशे की तरफ घसीटेगा, ड्रग्स की तरफ, लिकर की तरफ, इन चीजों की तरफ घसीटेगा। आप उससे अपने आप को पृथक नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर बैठा होगा उसको भी प्लेजर्स चाहिए, यहां पे भी हिडन प्लेजर्स की भी बात हो रही है, वो उस तरफ व्यक्ति भागता है, जो कि करना गलत है। मैं यहां पे मेन फोकस, मेन आपका सेंटर पॉइंट, मेन प्रायोरिटी बताने के लिए बैठा हूं इस वाले वीडियो के थ्रू, कि आप कहां जाना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके लगन का लॉर्ड जहां पे भी बैठा है, और वो जिसके नक्षत्र में बैठा है आपके चार्ट में, उसका स्वामी 12th में चला जाएगा। तो अब आपको ये पता चल गया कि भाई ठीक है, मैं इन सारी चीजों के साथ काम करूंगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा, अलग हट के काम करूंगा, कहीं सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, लोग मुझे नहीं समझेंगे, मुझे हमेशा गलत समझा जाएगा कई चीजों के लिए, जबकि मैं राइट हूं, कई बार मैं सही करके भी गलत हो जाऊंगा। ये सारी चीजें पता होंगी अगर वो, तो एक लाइफ थोड़ी ज्यादा सेटल हो जाती है। आदमी कन्फ्रंटेशंस में, फ्रस्ट्रेशंस में फिर नहीं पड़ता, उसको पता चल जाती है कि उसकी प्रायोरिटीज कहां पे हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा और आपको आपके जीवन की प्रायोरिटीज की तरफ ले जाने के लिए मदद करेगा। कोई प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।